माननीय श्रोतागण, आ, नमस्कार। आज का शुभ दिन है। हमारे बंगला पंचांग के अनुकूल नया वर्ष का पहला बैसाख शुभ दिन। और आज ही के दिन में मेरे स्वर्गीय पिता का पुण्य तिथि है। आज उनका 27वां पुण्य तिथि है। वो आज ही के दिन उनका संध्या को दाह संस्कार बनारस के गंगा घाट में हुआ था। इसलिए आज का दिन हम उनका पुण्य तिथि मानते हैं। ऐसे पिछला दिन शाम को हुआ था 6 बजे में उनका मृत्यु, लेकिन पुण्यतिथि आज ही मानते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके पुण्यतिथि में हम लोग जो है पुष्पांजलि किए और प्रार्थना किए कि वो स्वर्ग में सुख शांति से रहें। माता पिता, मेरी माँ भी स्वर्गवासी हो चुकी है। वो भी जुलाई में, आने वाला जुलाई में उनका पुण्यतिथि है। तो इस तरह से हम लोग तो माता पिता को जो है स्वर्ग मनाना या स्वर्ग की ओर ले जाने का कर्तव्य करना पुत्र का धर्म। जो हम लोग, उनके 2 पुत्र हैं, एक बड़ा मैं हूँ, छोटा भाई जयप्रकाश राय नाम है। एक बहन भी है, शादीशुदा हो चुकी है, वो बाल बच्चेदार सब है, बहन ही है। तो इसके बाद में जो है हमारे पिताजी जो थे, उनका था वो संयुक्त परिवार के बहुत बड़ा प्रेमी थे। अपना परिवार को, छोटा भाई को लेके चलने का उनका बहुत प्रबल इच्छा, साथ में रखेंगे, साथ में रहेंगे। तो वो संयुक्त परिवार के हिमायती थे। और दूसरे घर में जो संयुक्त परिवार रहता था उसके प्रति भी वो बहुत प्रेमी थे, रुचि रखते थे, प्रशंसा करते थे। तो उनका संयुक्त परिवार जो है बहुत बड़ा योगदान है इस गांव में भी, अन्य लोगों के बीच में भी। परिवार को तोड़ने नहीं देते। अगर कोई तोड़ भी दिया तो वो जोड़ने में एक्सपर्ट थे। सबका परिवार को, तोड़ा हुआ परिवार को जोड़ देते। तोड़ा हुआ घर परिवार का रिश्ता को तो जोड़ने में वो माहिर थे, और कुछ लोग तोड़ने में माहिर थे। तो उनका जो है संघर्ष था, उन्नति, विकास, सबका विकास हो, हम किसान का विकास हो, किसान का उन्नति हो, मजदूर जो काम करता था उसके भी सहयोग करते थे, उसका भी विकास हो। तो इस तरह उनकी भावना बहुत पवित्र, उच्च था। ये एक दूसरी चीज़ है, वो सामाजिक काम में रुचि लेते थे। शादी ब्याह, श्राद्ध, पर्व त्योहार, ये सब में काफ़ी रुचि, बढ़ चढ़ के रुचि, जिसको मदद भी करते थे। और उसमें शादी में खासकर लड़का और लड़की की शादी का बट्टू करने का वो अपना जान पहचान, अपने कुटुंब, अपने भाई गुतिया संबंधी सबका करते थे। और बहुत अच्छा से बट्टू करके सफल हो जाते। शादी का तय कर देना, लड़का लड़की का बट्टू, उनके लिए कामयाबी उनको मिलता था सब जगह, और बहुत अच्छा से कर दे, निभा देते। तो उनकी जो है प्रशंसा जितना किया जाए कम है, लेकिन अभी हम आज संक्षेप में ही बोल रहा हूँ। तो उनके बारे में और भी विशेषता था, वो अतिथि सेवा में बहुत निपुण थे। कोई भी आदमी कहीं से, कोई से भी आ गया, देश से आ गया, समाज से आ गया, दुनिया के कहीं से भी आ गए, दुनिया के आदमी बन के भी, तो उनका स्वागत करना, उसको घर में जगह देना, खिलाना पिलाना, और उसके सहयोग के रूप में जो भी चाहिए उसको सहयोग करके विदा करना, अतिथि सेवा समझते हैं। उनका कहना था कि किस भेष में मिल जाए भगवान, ये कहना में, अतिथि के भेष में कहीं भगवान आ गए हैं हमारे घर में। भगवान का उनको अंधविश्वास से धीरे धीरे विश्वास में बदल गया, भगवान भक्ति
और उस भक्ति से मैं भी प्रभावित हूँ, मेरे माता पिता भाई सब प्रभावित। वो भगवान का अटूट भक्ति था, हाँ अटूट भक्ति। और इस तरह से वो सभी दुख कष्ट झेलते हुए भी भगवान को विश्वास नहीं छोड़े, भगवानवादी सब दिन रहे। भगवान के संकीर्तन भजन कीर्तन में बहुत रुचि था। उसी तरह उदारवादी थे भी, लोगों को परोपकार करने में सबसे आगे बढ़ जाते थे, बढ़ चढ़ के परोपकार करते, निश्चल निष्कपट भाव से परोपकार करते। तो स्वार्थ था ही, स्वार्थ नाम की कोई चीज़ नहीं था, कोई बेनिफिट लेके कोई परोपकार नहीं कर किए थे, जो निस्वार्थ हो से परोपकार। तो ये चीज़ उनमें सब खास विशेषता था, जो हम तो स्टडी हमारे संस्कारों में वही था जो उनके पास वही में। ये गांव में ही सब करते थे, समाज में, हम शहर में करते थे, शहर के समाज में घूम घूम के करते थे परोपकार। मुझ में भी वही परोपकार का अभी तक कुछ कुछ के भरा हुआ है। परोपकार नहीं जानते हैं, परोपकार जानते हैं। तो यही है कि ये चीज़ मैं आपको आज बताया उनके शुभ दिन में। दूसरा चीज़ है कि वो सदाबहार खुशहाल थे, लेकिन आखिरी कुछ साल में देवता ने षड्यंत्र करके कुछ चक्कर चला। देवता वातावरण लेके आके टूट पड़ा और कुछ चक्कर पूरा गांव लेके किया। गांव लेके, किसी घर परिवार लेके, सबको के लेके किया। ऐसा कुछ चक्कर किया कि वातावरण गर्म हो गया, और गर्म वातावरण में सबका दिमाग गर्म हो गया। और गर्म होने के बाद में होता ही है, दोषारोपण होता है, झगड़ा बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है, और उससे रोग व्याधि होता है। तो उसी में से वही कुछ चक्कर में घुस के हमारे परिवार में हमारे पिताजी को दामा खांसी का रोग घुसा। मेरी माँ को भी बाद में दामा खांसी हो गई। मेरी माँ को बाद में हाथ का एक्सीडेंट हुआ, हाथ टूट गया। मेरे भाई का भी गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जांघ टूट गया। इतना तो घर पर हुआ बहुत कुछ। इसके बावजूद हमारे बोकारो शहर में हम रहते थे, वहाँ तो हमारा परलय वहाँ परलय खड़ा कर दिया। नौकरी चाकरी तो ख़त्म। इसके बाद में जितना नुकसान होना चाहिए उतना नुकसान। इसके बाद शारीरिक में डायबिटीज जैसा घुसा दिए है, हमको भी दर्द। इसके बाद में जो है हमारी बहनोई को भी नौकरी का, सरकारी नौकरी था, उसका भी ख़त्म कर दंड मिला। तो मतलब मेरे माता पिता भाई बहन पूरा परिवार को दंड। मेरे चाचा चाची जो जॉइंट में थे, फिर अलग हुए, फिर जॉइंट हुए, तो फिर भी अलग हुए, उस उनको ही परिवार में भी दंड दिया। तो इस तरह से मैंने और गांव में भी दंड दिया है, गांव वाले को भी दंड दिया। तो देवता लोगों का कुछ चक्कर हुआ। तो मैं बंधु में यही आपको कहता हूँ कि हम लोग किसान परिवार है, हम लोग किसान लोग से सीखे हैं क्या। किसान का बुद्धि है कि पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा को कैसे पालन करें, कंट्रोल करें और अपना सुखी जीवन व्यतीत करें। लेकिन बशर्ते क्या कि देवता और राक्षसी माया जैसे गांव में घुसे नहीं। किसान के प्रांगण में देवता माया और किसान राक्षस माया अगर घुस गया, वातावरण लेकर आक्रमण किया, तो किसान लोग भी उजड़ जाए। उजाड़ दिए एक तरह से, बहुत किसान उजड़े हुए हैं, अभी ठीक से बसे नहीं हैं, उजड़ तो गए हैं। तो ये स्वर्ग का मायावी राक्षस मायावी देवता न सुधरा न कभी सुधरेगा। और मनुष्य की चिंता का कारण यही है। नहीं तो मनुष्य देवता से भी ज़्यादा श्रेष्ठ बुद्धि है, राक्षस से भी ज़्यादा श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य के पास। लेकिन मनुष्य जो है वातावरण के आक्रमण से परेशान, तब तंग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मनुष्य को जो है भगवान भरोसे ज़रूर रहना। मेरे माता पिता उतना दुख झेले घर परिवार के हम लोग, लेकिन भगवान का भरोसा कभी नहीं छोड़े। सुख भी दिए हैं भगवान ने, कभी आनंद भोगे हैं। आज बहुत बड़ा दुख है, आर्तनाद है, फिर भी भगवान का दिया। नाश उन्हीं का, विकास उन्हीं का दिया हुआ।
तो ये समर्पण भक्ति जो परिवार में है भगवान को लेके होना चाहिए, सबको होना। और हर मनुष्य का ये सब बुद्धिमान मनुष्य का श्रेष्ठ मनुष्य का यही लक्षण है कि वो भगवान पर ही आश्रित रहे। एक भगवान, देवता राक्षस को छोड़िए मायावी है। तो देवता लोग क्या दंड नहीं भोगते? देवता लोगों को मृत्यु से भयंकर दंड परम सत्य भगवान ने दिया है। मृत्यु से भयंकर दंड, उसका मतलब होता है घोर नरक। जो देवता ने ऐसा पवित्र कर्म किया है, गांव में शहर में घुस के माँ बहन बेटी को अपमान किया, बाप भाई बेटा को अपमान किया, ऐसे देवता को मृत्यु से भयंकर दंड मिला। और वही मृत्यु से भयंकर दंड में आपके सामर्थ्य लोग जो हैं देश दुनिया में, उनको भी तो वही दंड मिला है। वो भी देवते जैसा मैंने किए हैं, कुकर्म किए हैं। इसका दंड तो उनको भी भोगना पड़ेगा। सत्य परम सत्य का दंड सब जगह है, तीनों लोक में है। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर आप संभले तो बहुत बड़ा काम किए, नहीं संभले तो अनर्थ में चले गए। और इसीलिए आज के दिन में इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, सावधान, देवता राक्षस के माया से रहें। मायावी लोग हैं, वो कपटी लोग हैं, बहुत धूर्त मूर्ख बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों से सावधान रहें। मनुष्य प्राणी जो हैं उनको, और मनुष्य बेचारा अपने सावधान रहता है, वो किसी को जानबूझ के उलझना नहीं चाहता। लेकिन ये लोग जो है जाल फांस वाले नेटवर्क बिछा देता है अपनी मृत्यु का, काल का, डरा धमका के, फंसा के, और बहुत तकलीफ और परेशान करता है। हम लोग तो भुक्त भोगी हैं, इसलिए अनुभव बता रहे हैं। तो ठीक है, आगे भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम हम लोग भी लेते हैं। भगवान जो करेंगे मंगल करेंगे। थोड़ा दुख सुख झेलना पड़ता है, दुख झेले तो ब्रह्मांड का बहुत सा भेद ज्ञान प्राप्त किए, बहुत से ज्ञान ब्रह्मांड का ज्ञान मिला। तो ब्रह्मांड का ज्ञान जो है कब जरूर किसी परोपकार के लिए नाम पर देंगे, दे रहे हैं, कुछ दिए हैं, कुछ देंगे, जरूर देंगे। विश्व को जन जो फायदा के लिए, देश के फायदा के लिए जरूर देंगे। ठीक है कि आज इतना ही बोल रहा हूँ, ज़्यादा समय और नहीं लूँगा आपको। धन्यवाद। फिर परसों फिर एक वीडियो दूँगा। धन्यवाद।